नमस्कार, शुक्ल प्रोडक्शन के लघु कथा साहित्य प्रतियोगिता 2023 के लिए मैं वैशाली गुप्ता आपके लिए बीच लघु कथा और अंधेरा छट गया लेकर उपस्थित हूँ, जिसकी लेखिका है प्रभजोत कौर। नंदिनी और राज की शादी को अभी 6 महीने ही हुए हैं। दोनों प्यार और सामंजस्य से नई जिम्मेदारी निभा रहे हैं। नंदिनी ब्रेकफास्ट के बाद जल्दी जल्दी में किचन समेट रही होती है, क्योंकि उसे भी ऑफिस जाना है। अचानक उसके बैंक से 20,000 निकालने का मैसेज अपने फ़ोन पर देखती है। राज, तुमने बैंक से इतने पैसे क्यों निकलवाए? तुम्हें अचानक क्या ज़रूरत पड़ गई? नंदिनी ने हैरानी से पूछा। मुझे कुछ ज़रूरी काम के लिए चाहिए थे, राज ने लापरवाही से जवाब दिया। लेकिन मुझसे प्रॉब्लम शेयर भी तो कर सकते हो, राज। नंदिनी ने राज को हाथ पकड़ते हुए कहा। तुम बात का बतंगड़ बना रही हो नंदिनी, राज ने उसका हाथ झटकते हुए कहा और बैग उठाकर ऑफिस के लिए निकल गया। नंदिनी हैरान थी। राज की व्यस्तता धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। कई बार वह फ़ोन ना उठाता, ना ही नंदिनी के पास किसी मैसेज का जवाब देता। वह कई बार पैसे निकालता रहा। नन्ही अंदर ही अंदर घुटने लगी और उसके दिमाग में बहुत से सवाल चलते रहते, जिसका गुस्सा राज पर निकलना शुरू हो गया। अब तनाव के कारण वह छोटी छोटी बातों पर झगड़ने लगे। बस सीमा, अब थोड़े ही दिन की बात है, हमारी सब प्रॉब्लम सुलझ जाएंगी। बस थोड़े से रुपये और चाहिए, बस तुम खुश रहा करो, मैं इंतज़ाम कर लूँगा। राज ने नंदिनी को देखकर फ़ोन काट दिया। नंदिनी का चेहरा लाल हो गया। कौन है ये सीमा? नंदिनी ने कांपती आवाज़ में पूछा। राज आंखें चुराते हुए बोला, वो सीमा एक सीक्रेट है नंदिनी, अभी नहीं बता सकता तुम्हें, पर जो तुम समझ रही हो वो वैसा कुछ नहीं है। मैं बिल्कुल ठीक समझ रही हूँ राज, नंदिनी ने अपना पर्स उठाते हुए कहा। अब मुलाकात कोर्ट में होगी राज, मैं जा रही हूँ। नंदिनी के मम्मी पापा ने बहुत समझाया, लेकिन वह तलाक की जिद पर अड़ी थी। दोनों को आड़े आ गया था। ना राज के फ़ोन किया, ना नंदिनी ने। 2 महीने गुजर गए। आज नंदिनी बहुत उदास है। उसका जन्मदिन है। डोरबेल बजी तो नंदिनी ने बाहर जाकर किसी ने फूल भेजे थे। ऊपर कार्ड था, हैप्पी बर्थडे माय लव राज। नंदिनी ने गुलदस्ता ज़मीन पर फेंक दिया। फूल लाने वाली सहम गई। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? उसने कहा। एक लड़की के मुंह से मर्दाना आवाज़ सुनकर नंदिनी चौंक गई। मेरा नाम सीमा है। ये सब मेरी वजह से हुआ। राज ने मुझे मुंह बोली बहन कहा है, मुझे आत्महत्या करने से बचाया है। मैं ना स्त्री हूँ ना पुरुष। मेरे ऑपरेशन के लिए राज भाई पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। बस सीमा, और कुछ मत कहो, देर हो रही है, मुझे राज के पास जाना है। वो मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। अंधेरा होने वाला है। और सीमा मुस्कुराते हुए मन ही मन कह रही थी, अंधेरा तो छट गया नंदिनी, लेकिन वो अपने घर में ऐलान कर देती है वह उससे तलाक लेना चाहती है। राज की मम्मी उन्हें समझाती हैं। गुस्सा गिला पति पत्नी में होता ही रहता है, वह आपस में सुलझा लें। कई दिन गुजर जाते हैं। नंदिनी राज के घर डिवोर्स के कागज़ भेज देती है। राज को परेशान देखकर सीमा राज और को उसकी उदासी की वजह पूछती है। राज, सीमा, वो हमारे सीक्रेट के कारण नंदिनी ने डिवोर्स पेपर भेजे हैं। सीमा, क्या ये सब मेरे कारण हुआ? मैं बहुत बदनसीब हूँ, मुझे मर जाने दिया होता। और फूट फूट कर रोने लगती है। राज उसे गले लगाता है और कहता है, खबरदार अगर मेरी गुड़िया को बदनसीब कहा। सीमा राज को अपनी कसम देकर नन्ही से सच बताने के लिए जाने की जिद करती है। राज, नन्ही कैसी हो? नन्ही खामोश खड़ी रहती है। सीमा, भाभी मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से ये सब हुआ। आप मुझे सज़ा दे दो, पर भाई की ज़िंदगी में वापस आ जाओ प्लीज़। राज नन्ही को कहता है, मेरी बात एक बार सुन लो, विश्वास करना या ना करना तुम्हारी मर्ज़ी। तकरीबन 2 महीने पहले जब मैं ऑफिस से घर आ रहा था, तो एक लड़की नहर में कूद कर जान देने लगी थी। मैंने पीछे से जाकर उसे कूदने से बचा लिया और बहुत जोर देने पर इसने बताया कि ये सीमा है। वह एक गरीब घर की लड़की है, उसके पिता की मौत हो चुकी है। उसने देखा कि उसके शरीर में और लड़कियों जैसे चेंजेस नहीं आ रहे हैं। जब उसने नेट पर सर्च की तो उसे पता चला कि वह एक किन्नर है और समाज उसका साथ नहीं देगा, उसे कोई सत्कार नहीं मिलेगा, इसलिए वह अब जीना नहीं चाहती। तब राज उससे वादा करता है कि वह भाई बनकर अब उसके साथ हमेशा खड़ा रहेगा और उससे ये भी वादा लेता है कि वह ज़िंदगी में कभी भी सुसाइड करने जैसा सोचेगी भी नहीं और उसका यह सीक्रेट वह तामूम सीक्रेट ही रखेगा। जो यह वह पैसे लेता था उस लड़की के भविष्य के लिए अलग से जमा कर रहा था। जब वह नन्ही को समय नहीं देता तब वह उसकी काउंसलिंग पर कर रहा रहा होता था।
जब वह यह सच्चाई नन्ही को पता चलती है तो वह बहुत भावुक और शर्मिंदा होकर राज से कहती है कि मुझ पर एक बार भरोसा किया होता, मुझे सच